अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो डाटा आप लोगों को दिया जा रहा है वो टेक्सचर हैं। मोबाइल की डिज़ाइनिंग ऐप पिक्सल लैब या मोकअप की जो ऐप इस्तेमाल होती है फ़ोटोजी, इन दोनों में इन टेक्सचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है टेक्सचर के तौर पर। अगर आप पिक्सल लैब या फ़ोटोजी इस्तेमाल करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं बिलखुसूस टेक्स्ट में, तो वो टेक्स्ट किस कदर ख़ूबसूरत नज़र आने लगता है। ये जो डाटा आप लोगों को टेक्सचर का दिया जा रहा है ये एक रार फाइल में इकट्ठा किया गया है, जो कि मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है। आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। मैं आप लोगों को वो फ़ाइल दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम को यहाँ से ओपन किया। यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले कुछ टेक्सचर लिए थे, वो शायद तकरीबन कोई 10 या 15 टेक्सचर थे ये। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर ये टेक्सचर बहुत कम है, यहाँ इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो मैंने सोचा कि ये तकरीबन कोई, ये देखें 3.5 MB की ये फ़ाइल थी, बिल्कुल थोड़े से थे। तो फिर मैंने 1000 के करीब टेक्सचर इकट्ठे किए और यहाँ पर मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। वो ये फ़ाइल है। ये वैसे तो तकरीबन 300 MB की फ़ाइल है, जब इसको रार बनाया है तो इसका साइज़ कम हो गया है। 147 MB की तकरीबन ये फ़ाइल है। इसमें 1000 के करीब टेक्सचर जमा किए गए हैं। और इस फ़ाइल को जब आप लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके अपने पास एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे, तो आपको एक पासवर्ड देना होगा, जो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। इससे पहले कि मैं आप लोगों को वो डाटा दिखाऊं और पिक्सल लैब में उसका इस्तेमाल भी बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल असुफ़ा ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया तो इसको आप लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस तरह का मुफीद और ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग से मुताल्लिक़ा डाटा यहाँ पर मैं वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता रहता हूँ। आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो वो डाटा बहुत आसानी से आप तक आ जाया करेगा। इसी तरह अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया असुफ़ा ऑनलाइन, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी मैं डेली बेस पर मालूमाती और मुफीद वीडियोस अपलोड करता ही रहता हूँ। जी, अब आप लोगों को मैं पासवर्ड बता दूँ। ये इस फाइल का पासवर्ड है। पासवर्ड के हवाले से अक्सर लोगों का ये शिकवा रहता है, सर पासवर्ड लग नहीं रहा। तो पासवर्ड जब मैं उस फाइल को लगाता हूँ, लगा के मैं ख़ुद चेक करता हूँ कि आया वो पासवर्ड उसको लग रहा है या नहीं लग रहा। जब वो पासवर्ड उसको लगता है, उसके बाद वो रार या ज़िप फाइल में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो आप लोग पासवर्ड अच्छे तरीके से अपने पास नोट कर लिया करें और फिर उसको पासवर्ड लगाया करें, बहुत आसानी से वो एक्सट्रैक्ट हो जाया करेगी। सबसे पहले तो हम मोबाइल के स्टोरेज में आ जाते हैं और उस डाटे को हम देख लेते हैं। यहाँ ये देखिए, ये 995 के करीब टेक्सचर हैं। वैसे तो मैंने 1000 ही किए थे, लेकिन उनमें से कुछ मुझे बेहतर नहीं लगे तो उनको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया था। तो ये देखिए, यहाँ पर ये टेक्सचर हैं। इनको आप किसी शेप में इस्तेमाल करना चाहें, किसी टेक्स्ट में इस्तेमाल करना चाहें, तो इन टेक्सचर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टेक्सचर इनमें एनिमेटेड भी हैं, जो आप वीडियो एडिटिंग में इस्तेमाल करना चाहें तो उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ ये देखिए। अब हम पिक्सेल लैब को ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन करके देख लेते हैं कि हम इन टेक्सचर को पिक्सेल लैब में किसी शेप या टेक्स्ट के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम न्यू शेप ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको गोलाई वाली शेप ले लेते हैं और यहाँ ये कलर के साथ टेक्सचर लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब हम आ जाएंगे अपने मोबाइल की स्टोरेज में, यानी गैलरी में। यहाँ एल्बम पे क्लिक किया, एल्बम पे क्लिक करके हम अदर एल्बम पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये हैं वो टेक्सचर, ये देखिए, ये वो सारे टेक्सचर हैं जो आप लोगों को उस रार या जिप फाइल में दिए गए हैं। जब हम इन टेक्सचर्स को किसी शेप में, चाहे उस शेप को हम हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें या उसमें कुछ भी हम टाइटल देना चाहें, कुछ भी हम लिखना चाहें, तो वो शेप बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। मिसाल के तौर पर हम ये वाला टेक्सचर ले लेते हैं, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, यहाँ इसको इनेबल कर देते हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पर इस शेप को एक दफ़ा डिलीट करते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर शेप ले लेते हैं और यहाँ हम टेक्सचर में आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हम फोटोजी एप्लीकेशन में भी इन टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक किया और यहाँ से हम ये वाली शेप ले लेते हैं। यहाँ से इतना हिस्सा इसका ले लेते हैं क्रॉप करके, थोड़ा सा ये यूँ। यहाँ टिक पे क्लिक किया तो ये देखें, यूँ आप इसको बहुत आसानी के साथ अपनी किसी भी शेप में या किसी भी टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, अलसुफ़ा ऑनलाइन। ओके किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ से आकर इसका कोई फ़ॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं ताकि टेक्सचर वाज़े नज़र आए हमें। यहाँ पर कोई बोल्ड सा फ़ॉन्ट ले लेते हैं जो थोड़ा सा मोटा हो। ये वाला ही ले लेते हैं। ओके किया। ये अब हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा इसको दोनों तरफ से थोड़ी सी स्पेस बढ़ा लेते हैं ताकि वहाँ से जो टेक्स्ट इधर से कटा नज़र आ रहा था वो ठीक हो जाए। अब हम इसमें टेक्सचर को फिल करना चाहते हैं। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ओपेसिटी और कलर के बीच में यहाँ पर टेक्सचर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक किया और एल्बम में आए, यहाँ हम अपना वो टेक्सचर वाला फ़ोल्डर तलाश कर लेंगे। अब हम यहाँ से कोई अच्छा सा दिलकश खूबसूरत टेक्सचर इस पर फिल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये वाला टेक्सचर ले लेते हैं। अब हम यहाँ से टिक कर देते हैं।
अब ये टेक्स्ट चूँकि यहाँ इस टेक्सचर में कुछ वाइट कलर का भी हिस्सा शामिल है, तो हम इसको थोड़ा सा शेडो दे देते हैं ताकि ये बैक साइड से थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आए। यहाँ से इनेबल करते हैं तो ये देखिए, यहाँ से हम कोई और टेक्सचर इसमें फिल करके देखते हैं ताकि वो वाज़े नज़र आए हमें। एल्बम में आए और यहाँ पर अदर एल्बम में टेक्सचर के फ़ोल्डर में, और यहाँ से हम कोई गाढ़ा सा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं टेक्सचर में ताकि वो हमें अच्छे तरीके से नज़र आए। ये वाला कलर हम यूज़ कर लेते हैं, बल्कि ये भी अच्छा सा नज़र नहीं आ रहा। दोबारा इस पर क्लिक किया। बहरकैफ ये टेक्सचर आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, अपनी शेप्स को खूबसूरत लुक देने के लिए। इस पर क्लिक किया, इसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं आप। यहाँ टिक पे क्लिक किया तो ये देखें, ये आपका टेक्स्ट किस कदर खूबसूरत हो चुका है, यानी ये गोल्डन कलर आ चुके हैं इसमें। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए, ये देखें। तो यूँ आप इन टेक्सचर्स का फ़ोटो जी में भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो चूँकि लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ पिक्सल लैब में ही इसका तरीका समझा रहा हूँ। फ़ोटो जी में अगर मैं यूँ ही शेप और टेक्सचर में टेक्स्ट में ये टेक्सचर्स का इस्तेमाल सिखाऊंगा तो वहाँ पर काफ़ी वक्त लग सकता है। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं यहीं पर इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। आप लोग जो पासवर्ड आप लोगों को इस वीडियो में बताया है वो पासवर्ड अपने पास महफूज कर लें, और जो फ़ाइल मैंने आप लोगों को अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से ओपन करके दिखाई है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करें। और अपने पास जब इस फ़ाइल को, ये एक रार प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन भी दी गई है, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसी एप्लीकेशन के ज़रिए आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है उसको जानने के लिए ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक वीडियो का लिंक ओपन होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो चल पड़ेगी जिसमें मुकम्मल तौर पर तरीका बताया गया है फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करने का। ये हमारे YouTube चैनल का लिंक है। आपने दोबारा से मैं कह दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लें, और YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का मुफीद डाटा और मालूमाती वीडियोस आप लोगों को डेली बेस पर मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।